ऑप्शन हेजिंग और लॉसेस। ऑप्शन हेजिंग और लॉसेस, ये सुनने में ही बहुत अजीब नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर पूरा यूट्यूब देखो तो यूट्यूब में हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे ऑप्शन हेजिंग की स्ट्रेटेजीज और ऑप्शन हेजिंग का बहुत अच्छा एजुकेशन दिया गया है काफी सालों से। और फिर भी इंडिया में लोग इवन ऑप्शन हेजिंग में भी लॉस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि छोटे छोटे लॉसेस कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हैं। पर कंक्लूजन ये है, समरी ये है कि काफी सारे ट्रेडर्स को अभी भी ऑप्शन हेजिंग से भी स्टॉक मार्केट का रास्ता तो नहीं मिल रहा है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली थोड़ा सुनने में अजीब नहीं लग रहा है? ये ऐसा नहीं लग रहा है कि यार मैं तो सभी हेल्दी खाना खाता था, मैं जिम में जाता था, मेरी तो कोई खराब आदत भी नहीं है, तो भी मुझे हार्ट अटैक कैसे आ गया? सो ऑप्शन हेजिंग और लॉसेस, ये सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा है, राइट? सो देखो, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे होगे ना, तो मैं आपको दो चीजें बहुत क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। हो सकता है कि अभी आप ऑप्शन हेजिंग कर रहे हो, आप खुद उसमें लॉस कर रहे हो और आपको एक सही रास्ता नहीं मिल रहा हो। या तो आप ऐसे ट्रेडर हो कि वो जानना चाहते हो कि यार इतना सीख लिया ऑप्शन हेजिंग के बारे में, इतने वीडियोस है यूट्यूब के बारे में, फिर भी हमारे इंडिया की इकोनॉमी में हो क्या रहा है कि हम ऑप्शन हेजिंग में भी लोग लॉस कर रहे हैं। तो ये देखो, ये बातें बहुत समझनी जरूरी है। ऑप्शन हेजिंग पे हजारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगे, पर उसके चैलेंजेस के बारे में बहुत कम डिस्कशन होगा, और वहीं पे हमें ध्यान देना है, राइट? सो आज के मेरे वीडियो का एम क्या है बताए? मैं आपको थोड़ा रूबरू करवाऊं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। और हम है ना टॉप 5 रीजंस पे फोकस करेंगे, और आप है ना गारंटेड, आप है ना ये 5 में से कोई ना कोई रीजन के साथ आपको लगेगा कि यार ये चेतन सर तो मेरी स्टोरी बात करे, मेरे ही एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करे, ये वीडियो मेरे लिए ही बना हुआ है। और इस वीडियो के अंदर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा, मजा आने वाला है। देखो, सबसे पहला एक रीजन मैं बताता हूँ, टॉप 5 रीजन डिस्कस करने वाले हैं लोसिस के लिए ऑप्शन एजिंग में। सबसे पहला रीजन है, उसका नाम है मैजिक। क्या है उसका नाम? मैजिक। ठीक है। अब मैजिक मतलब क्या? काफी सारे ऑप्शन हेजिंग में जो लोग ट्रेड करते हैं, उनके अब उनके साथ बैठो, उनके साथ आप चाय पानी कॉफी पियो, तो आपको रीजन क्या मिलेगा पता है? कि वो लोग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। पहले वो इंट्राडे में इक्विटी ट्रेडिंग करते थे। क्या करते थे? इक्विटी ट्रेडिंग करते थे। फिर उसमें कुछ मजा नहीं आया उन लोगों को, तो बोले कि हम ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं। 30 रुपए का प्रीमियम है, वो 300 देखने को मिलेगा, हीरो जीरो करेंगे, मजा आ जाएगा। तो उसमें कुछ हुआ नहीं, ज्यादा हुआ नहीं, 10 ट्रेड में से 2 में प्रॉफिट होता था, बाकी में लॉसेस होता था। बहुत ऐसा हुआ, बहुत बड़े बड़े लॉसेस इंडिया में। सबसे बड़े लॉसेस लोगों ने किए हुए ऑप्शन बाइंग में। फिर किसी ने देखा, किसी का पॉडकास्ट देखा, किसी ने बोला, कोई फ्रेंड में चाय पीते पीते बोल लिया कि भाई सेलिंग कर, सेलिंग। तो बंदा आया सेलिंग में। सेलिंग में भी ठीक ठाक हुआ, पर उतना ज्यादा नहीं हुआ। कुछ बड़े बड़े स्पाइक आ गए, गेप अप गेप डाउन आ गए, तो वहां पे भी लॉस हो गया। फिर बंदे ने ब्रेक लिया, पॉज लिया, फिर और पॉडकास्ट देखे, कोई फैंसी सेमिनार में बंदा चला गया जहां पे ऑप्शन हेजिंग के नाम पे तो उसको पता नहीं कौन सा मैजिकल गोली दे दी, तो बंदा आ गया ऑप्शन हेजिंग में। ऑप्शन हेजिंग भी ट्राई किया, ये किया वो किया, वहां पे भी लॉसेस करने लगा। पर जब उनको पूछो कि आप ऑप्शन हेजिंग क्यों कर रहे थे, तो उनको क्या होता है पता है? पहले मैं ये कर रहा था इंट्राडे इक्विटी, फिर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था, फिर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा था, इसलिए अब मैं ऑप्शन हेजिंग में। बस ये उनका रीजन होता है। और आपको ये थोड़ा फनी लगेगा, बट आप हर 100 ट्रेडर को मिलोगे ना, 100 में से 90% जो ट्रेडर एक्चुअली हेज करते हैं ना, और भले उनको 6 महीने 1 साल भी हो गया है, तो उनका रीजन यही होता है कि मैं ऑप्शन हेजिंग में क्यों आया। तो ये उनका रीजन होता है। ठीक है। और ये रीजन कोई वैलिड रीजन नहीं है। और उनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे साथ मैजिक होगा। क्या होगा उनके साथ? मैजिक क्या? जो मुझे इंट्राडे में असफलता हासिल हुई, लॉस हुए, ऑप्शन बाइंग में मुझे लॉस हुए, ऑप्शन सेलिंग भी कुछ खास मेरा जो टमी है डाइजेस्ट नहीं कर सका, है ना, मेरा पेट डाइजेस्ट नहीं कर सका, तो अब ऑप्शन हेजिंग तो मुझे हजम हो जाएगा, मेरे लॉसेस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये उनका मैजिकल होता है, तो इसलिए मैं उसको मैजिक बोलता हूँ। कि आपको ऐसा लग रहा है कि पहले मैं ए ट्राई कर लूं, बी ट्राई कर लूं, जो पता है पहले स्टार चैनल पे अलग अलग ऐसे शो आ रहे थे, खुल जा सिम सिम वाला, कि ये डोर में अपना मैजिक, तो बस वही रीजन है और कुछ नहीं है बस। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है। ये कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि हम ऑप्शन हेजिंग क्यों करें। ऑप्शन हेजिंग करने का रीजन बहुत अलग होता है, बहुत सीरियस चीज है, ये बहुत प्रोफेशनल चीज है। जस्ट बिकॉज कि आपको ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, उसमें मार्जिन ज्यादा था, उसमें कम था, उसमें लॉस हो रहा था, इसलिए आप आगे सब कर रहे थे ना, पॉडकास्ट डाल रहे थे, फैंसी सेमिनार हो गए थे ना, तो मैं भी आ गया हेजिंग में। और कई बार मुझे कॉल आता है
या तो मेंटरशिप में कोई मुझे बोलते हैं हेजिंग कर रहा हूं, मैं हेजिंग कर रहा हूँ, 2 साल से हेजिंग कर रहा होता है, उसको पता नहीं होता मैं हेजिंग में क्यों है। मैं उसको बोलता हूँ कि चलो हेजिंग के एक दो पर्पस बता दो कि हम हेजिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास आंसर नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती, मतलब इन डेप्थ क्लैरिटी नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैजिक। ठीक है ना। फिर उनको जो लॉसेस होता है ना, वो ये माइंडसेट की वजह से होता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमने इसको सही तरह से लिया ही नहीं है सबसे पहले, वहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, राइट। सो ये बात समझ लेना, आपको इंडिया में कितने सारे ट्रेडर मिलेंगे कि जो बोलेंगे कि पहले मैं ये करता था, अब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी ने मुझे ऐसा बोला कि इसमें तो ऐसा हो जाएगा। तो पर ऐसा तो नहीं हो रहा है मेरे साथ। ये ऐसा ऐसा करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा रीजन बताता हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरा क्या बताए, बंदा 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, पर मैं एक बात बोलूं, उसका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, हेजिंग का बेसिक ही क्लियर नहीं है। मतलब दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। मेरे सामने बंदा चेयर पे बैठ जाए, मैं उसको बोलता हूँ कि भैया तू क्या कर रहा था, तो वो बहुत लंबी स्टोरी सुनाएगा। उस स्टोरी में एक चीज होगी, 6 महीने से हेज कर रहा है, 1 साल से हेज कर रहा है, 2 साल से हेज कर रहा है, 3 साल से, पर हेजिंग का बेसिक चीज पता नहीं होती। अब आप पूछोगे कि बेसिक चीजें क्या होती है, तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि कोई भी एक स्ट्रेटेजी ले लो, जैसे कि हम आयरन फ्लाई की एक स्ट्रेटेजी ले लेते हैं, तो इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर, कि भाई ये आयरन फ्लाई हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि ये स्ट्रेटेजी क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इस स्ट्रेटेजी के पीछे पागल है, चलो ये बता दो। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका पे ऑफ ग्राफ मुझे बता दो। इसमें जो लॉस दिख रहा है सही में उतना होगा या उससे ज्यादा या कम होगा, जो प्रॉफिट हो रहा है सही में इतना होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। ये प्रोबेबिलिटी बता रही है ये कम है ज्यादा है, मतलब ये 27 वाली प्रोबेबिलिटी कम है, यहाँ पे 70 कर दूं तो वो सही है, क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चरल वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी उनके क्लियर नहीं होते हैं। और अगर मैं इसको बोल दूं कि चलो ये मार्केट की 4 या 5 कंडीशन होती है, उसमें ये कैसे सर्वाइव कर पाएगी स्ट्रेटेजी, क्या आपका आंसर है उसके पीछे, तो नहीं पता होता है। दूसरा, अच्छा इसमें ये बता दो कि इसमें डेल्टा कैसे वर्क करेगा, इसमें थीटा कैसे वर्क करेगा, नहीं पता होता है। फोन पे पूछते हैं मेरे साथ, हाँ सर डेल्टा पता है, फास्ट भागेगा, एटीएम का डेल्टा फास्ट होता है ओटीएम का, बस ये सब रटा रटाया ज्ञान होता है, जो ब्लॉग पे पढ़ लिया, पॉडकास्ट पे पढ़ लिया, बस इतना पता होता है। बाकी अगर डेल्टा के पीछे मैंने 2 और क्वेश्चन पूछ लिए तो बंदा स्क्रैच करने लगा, थीटा के पीछे 2 और क्वेश्चन पूछ लिए तो बंदा स्क्रैच करने लगेगा। अरे आप मानोगे नहीं, बंदे मुझे ये बोलते हैं, अच्छा अच्छा इसको तो फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें तो 27% प्रोबेबिलिटी है। मेरे यूट्यूब के वीडियो पे ऐसे कमेंट भी आई है कुछ कुछ सेटअप में कि ये क्यों फॉलो करे। मतलब आप सोचो, डेंजरस लेवल देखो, बंदा इसके बेस पे स्ट्रेटेजी को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ इस पे 97% लगा लो आप, फिर देखो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। सो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे कि कोई मुझे आके क्या बोल रहा है, आप सुनना, कोई मुझे आके क्या बोल रहा है, सर मैं है ना क्रेडिट स्प्रेड यूज कर रहा हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई तू क्यों कर रहा है, क्या रीजन है। बुलिश जाना है, ठीक है, बुलिश बेरिस में तो यूज कर रहा है, पर क्या रीजन है। मैं उसको बोलता हूँ अच्छा तो फिर डेबिट स्प्रेड क्यों नहीं कर रहा है, तो बुलिश आइन काउंटर क्यों नहीं कर रहा है, वाई दिस। और इसमें ये तेरी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन क्या है, तो क्या करना चाहता है, इसमें तेरा जो स्ट्रक्चर है वो वर्स्ट के सिनेरियो में क्या करेगा। तो काफी सारे आंसर्स नहीं होते हैं उसके पास। तू मेजर गैप अप गैप डाउन में कैसे सर्वाइव कर लेगा, नहीं होते आंसर। और फिर बोलता है सर बट इसलिए तो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, पर दीज आर द बेसिक थिंग। आपको लग रहा है कि ये बहुत एडवांस चीज है, नहीं। कोई भी स्ट्रेटेजी का स्ट्रक्चर समझना, उसका पे ऑफ समझना, उसके स्ट्रेटेजी के छोटे छोटे एलिमेंट समझना, वो तो यार बेसिक का काम होता है। और आप सोचो कि जब ऑप्शन हेजिंग भी करते हैं ना, तो काफी लोग मुझे क्या बोलते हैं, से यू सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो काफी लोगों का आंसर होता है, सर मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, एटीएम है उसको सेल कर देता हूँ और 100-200 पॉइंट में दूर जाके कोई सस्ता कुछ बाय कर लेता हूँ। मैं एसबीआई में ऐसा करता हूँ, मैं आईसीआईसी में ऐसा करता हूँ, बस। ये आप मानोगे नहीं, आप 10 बंदे को कॉल करोगे तो 7 बंदे का हेजिंग ऐसे चलता है। और उनको पता भी नहीं होता कि शायद उसको स्ट्रेंगल बोला जाता है, या तो कॉन्डोर बोला जाता है, या तो एक स्ट्रक्चर बोला जाता है। फिर उसको 2 क्वेश्चन करो ना कि अच्छा आप जो करते हो उस स्ट्रेटेजी का कोई टेक्निकल नाम है कि कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हो, चलो मुझे कंसेप्ट भी बता दो कि एग्जैक्टली व्हाट आर यू डूइंग। अरे कहीं पे मैंने देखा था कि 20 का डेल्टा ले लेने का, 50 का डेल्टा ऐसा कर देने का, तो ऐसा होता है, हाँ हाँ कुछ टाइम प्रॉफिट बनता है, बस ये आंसर्स होते हैं उनके। जब मैं किसी को पूछता हूं ना कि चलो सर मैडम आप बोल रहे हो कि मैं पिछले 1.5 साल से एजिंग कर रहा हूं, तो आप क्या करते हो,
तो कंसेप्ट वाइज आंसर नहीं मिलता है। वो सर मैं ये सेल कर देता हूँ, ये दूर दूर जाके बाई कर लेता हूँ, तो ऐसा ऐसा हो जाता है, ये आंसर होता है, ये उनका हेजिंग होता है, समझो। दिस इज देयर हेजिंग। ये हेजिंग होता है उनका। ना स्ट्रक्चर के बारे में पता है, ना पे ऑफ के बारे में पता है, ना उसमें जो ग्रीक्स काम करने वाले उसमें पता है, ना वर्स्ट केस सिनेरियो में उनके साथ क्या होगा वो पता है उनको, बस होता है, ये हेजिंग होता है उनका। और मैं आपको बोलूं कि इनमें से ज्यादा लोगों को आज तक उन्होंने सही में हेजिंग किया भी नहीं होता, हेजिंग का एज भी नहीं आता होता, और वो बड़े बड़े सेमिनार में जा चुके होते हैं, ये कर चुके होते, वो कर चुके होते, और उसका कोई मीनिंग नहीं। राइट? तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, दिस इज अ लैक ऑफ बेसिक। और लोगों को ऐसा लगता है कि बेसिक में क्या फोकस करने का, पर बेसिक इज एवरीथिंग भाई। बिल्डिंग का ढांचा ही सही नहीं होगा तो मैं आपको याद दिला दूं, पहला हमारा पॉइंट क्या था कि लोग उसको समझ लेते हैं कि मैजिक, हाँ हाँ मेरा इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे तो मैजिक होगा। दूसरा होता है कि बेसिक ही क्लियर नहीं है भैया, ठीक है, और शायद आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे। अब तीसरा चीज जो भी और इंटरेस्टिंग है और धमाकेदार तीसरा चीज है, क्या है पता है? लोगों को एडिक्शन हो चुका है, एक नशा हो चुका है, किस चीज का? तो बोले नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज का। ठीक है, अब इस ये पॉइंट तो और धमाकेदार है, इसको मूवी में डालना चाहिए, है ना? कोई कॉमर्शियल मूवी में डाल दो, मैं तो बोलता हूँ एक चैप्टर इसके लिए। क्या पता है? यूट्यूब है ना भर चुका है। कैसे भर चुका है पता है? चार्ट नहीं देखना पड़ेगा, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज, अब ये लोगों को अच्छी कैसे लगती है? मेरे पास ऐसे भी कॉल आते हैं कि जिस बंदे को ज्यादा स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है, वो मुझे बोल क्या रहा है, सर आई एम इंटरेस्टेड इन नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज। तो मुझे मैं कई बार उसको क्वेश्चन करता हूँ कि भाई तुझे तो हेजिंग का एज भी नहीं आता, तो भी मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है, तो तेरे को ये कैसे पता चला कि नॉन डायरेक्शनल हेजिंग जैसी चीज जो होती है? पर नॉन डायरेक्शन मतलब उनके लिए क्या होता है पता है? उनके लिए देसी भाषा में क्या होता है, मुझे चार्ट नहीं देखना पड़ेगा, चार्ट देखे बिना सेटअप लगाओ, मार्केट इधर जाए उधर जाए तो भी मैं प्रॉफिट कमाऊं, ये नशा होता है। और ऐसे वीडियोस होते हैं जो ब्रेन वॉश कर देते हैं यूट्यूब में। अच्छा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मार्केट ऐसा चाहिए तो भी ऐसा, ऐसा चाहिए तो भी ऐसा। ये लोगों को अच्छा लगता है कि मेरे को चार्ट के सामने नहीं बैठना है, मेरे को जजमेंट नहीं डेवलप करना है, मेरे को डिसीजन नहीं लेना है, तो नॉन डायरेक्शनल दे दो मेरे को, नॉन डायरेक्शनल दे दो। पर मैं आपको बात बताऊं, आप है ना एक काम करना, नॉन डायरेक्शन मतलब कौन सी स्ट्रेटेजीज पता है? मैं आपको बताता हूँ। नॉन डायरेक्शन मतलब ये ले लो, स्ट्रेंगल ले लो, ये ले लो, आयन फ्लाई ले लो, ये कॉन्डर ले लो, ये बैटमैन जैसे स्ट्रेटेजीज ले लो, ये सबसे यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है ना? आपकी जिंदगी के 50 साल आप कंज्यूम कर दोगे ना, तो यूट्यूब पे इतना डेटा भरा पड़ा है स्ट्रेटेजीज का कि 50 साल भी कम पड़ेंगे। पर प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है? लास्ट 2 ढाई साल में अपना इंडियन मार्केट बहुत चेंज हुआ है, कि आप ये सब चीजें फॉलो करने जाओगे ना, ये सब चीजें आपको अगर कोई सिखाएगा ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा बताए? एक सेकंड, मैं ना इसमें थोड़ा इसको ग्राफ अच्छा बना देता हूँ। कोई अलग एक्सपेरी चूज हो गई मेरे से, देखो अभी चल रहा है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, हाँ, ओके। सो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी, ठीक है? सो ये दिखने में अच्छा लगता है कि मैंने बिना चार्ट देखे डाल दी, 11,000 का प्रॉफिट का पोटेंशियल है, लॉस हो के इतना होगा, जो भी आपको दिख रहा है वो। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? मार्केट गैप अप होता है, मार्केट गैप डाउन होता है। ये आजकल देखो पिछले 2 ढाई साल में कितना हो रहा है, तो आप क्या करोगे फिर ये सब चीजों से? सो प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ये सब स्ट्रेटेजी सीखने में सिखाने में अच्छी लगती है, इसलिए यूट्यूब भरा पड़ा है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं, जो लोग ब्रेन वॉश करना चाहते हैं ना, जो सिर्फ व्यूज चाहते हैं अपने वीडियोस पे, वो जानते हैं कि लोगों को आप जंक फूड सेल करो, जहां पे लोगों को लगे अच्छा मुझे मेंटल लोड नहीं लेना पड़ेगा, मेरा काम हो जाएगा, तो वो लोग वही सोल्व करेंगे। ठीक है ना? सो ये सब स्ट्रेटेजीज का अभी एक डिसएडवांटेज क्या है पता है? कि ये काम करती है, वो बहुत रेयर केस में काम करती है, आपको थका देती है। ये सब कहने की बातें होती है। 2 साल में अपना मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत चेंज होगा, ये आप करके देखना। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप ऐसा ही बोलो कि मैं आपको सही रास्ता दिखा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो झूठ ही बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप टेस्ट कर लो, और या किसी को मिल लो जिसको इतना एक्सपीरियंस है। तो ये क्या चढ़ा हुआ है, मैंने आपको तीसरा पॉइंट क्या बोला, कि लॉसेस इसलिए हो रहे हैं कि शायद आपको बहुत बड़ा बायस है कि मुझे तो नॉन डायरेक्शनली करना है। मुझे ऐसे कॉल भी आते हैं, और खास करके नए ट्रेडर जब मुझे बोलते हैं ना, तब मुझे पता चल जाता है कि जब तक इस बंदे को 2-3 ठोकर बहुत बड़ी नहीं लगेगी ना, मैं उसको कितना भी समझाऊं, ये समझने वाला नहीं है। ये जाएगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, फैंसी फैंसी जगह पे जाएगा, जब तक वो कुछ पैसा हार नहीं जाएगा, जब तक ठोकरे नहीं लगेगा ना, 2-3 बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन डाइजेस्ट में
बहुत बड़ा उसका लॉस नहीं चला जाएगा ना, तब तक ये नशा नहीं उतरेगा। फिर उसका मैसेज आता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कि यार वैसे बात तो सही थी, मैंने तब नहीं मानी थी। राइट। सो हेजिंग में लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? एक था मैजिक, इसको मैजिक समझ लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्या था? कि बेसिक ही क्लियर नहीं था हमारा। तीसरा मैंने क्या बोला था? नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजीज का एडिक्शन चढ़ चुका है, इससे आगे हम मूव ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। अब फोर्थ, फोर्थ तो और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। फोर्थ क्या है? कि हमारे पास स्ट्रेटेजी है, हम कहीं से सीख हुए भी आ रहे हैं, और बहुत सारे एडजस्टमेंट है उसमें। ठीक है। कि मार्केट, देखो, ये अगर कोई स्ट्रेटेजी है, मैं अभी इसको डालता हूं, चलो एक काम करते हैं इसको। कई बार ये सब साइटें होती है ना, वो क्या होता है कि भाई वो नहीं होता, मेंटेनेंस में जाती है। चलो, ये स्ट्रेटेजी आपने डाल दी। ठीक है। देखने में अच्छी लग रही है, 1:1 का रेशियोस भी है, 83,000 में हो गया, इतनी रेंज भी मेरे को अच्छी मिल रही है, सब अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कि कई बार ये सब स्ट्रेटेजीज में एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। मार्केट यहाँ जाए तो ये करो, यहाँ जाए तो ये करो, यहाँ जाके फिर से वापस आ जाए तो ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो ये किसी को सिखा सकते हैं अपने। मेरे यूट्यूब चैनल पे आज से 4-5 साल पहले मैंने भी ऐसी स्ट्रेटेजीज डाली थी, पर आप मेरे यूट्यूब चैनल को रिसर्च करो, मैंने काफी सारी स्ट्रेटेजी सीखना, सिखाना, शेयर करना बंद कर दिया है काफी सारे टाइम से। क्योंकि एज ए ट्रेडर मुझे खुद प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मैं इस चीज को कैसे सिखा सकता हूँ, इस चीज को कैसे प्रमोट कर सकता हूँ? तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है? लॉजिकली कह सकते हैं कि कहीं से आपने स्ट्रेटेजी सीखी, आपके पास कुछ है, बट जब आप प्रैक्टिकली लाइव ट्रेडिंग करते हो ना, लाइव ट्रेडिंग, तो बहुत चैलेंजेस आती है। मार्जिन लेके बैठना पड़ता है, एसटीडी चार्जेस इतना चला जाता है, स्क्रीन पे इतना ज्यादा रहना पड़ता है, और एडजस्टमेंट 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 कर करके थक जाते हैं। सो ये सब चीजें कैसे आपको हेल्प करेगी? कि जब आप ऐसी स्ट्रेटेजी लाओगे जो कॉम्प्लेक्स भी है, एट द सेम टाइम टू मेनी एडजस्टमेंट है ना, तो इससे बंदा थक जाता है। तो ये फोर्थ रीजन है। अब आ रहा है फिफ्थ रीजन, फाइनल रीजन। वो क्या है पता है? कि हमारा एक माइंडसेट होता है जिसको मैं बोलता हूँ कांगारू माइंडसेट। क्या बोलते हैं इसको? कांगारू माइंडसेट। इसका मतलब क्या है पता है? हम क्या करते हैं, हमें एक्चुअली सोचना क्या चाहिए कि ये देख लो, ये है बहुत बड़ा समंदर, इस समंदर में, पूरा समंदर को हम भाप नहीं सकते, हम तो बहुत छोटे, हम तो ऐसे हैं उसके सामने। तो हमारा फोकस एकदम छोटा सा होना चाहिए। ठीक है। कि कुछ सेटअप से इसको मास्टरी हासिल कर लो, इसको फिल्टर आउट कर लो, उसके पैरेलल हमारी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर लो, सब कुछ टेस्ट कर लो, इसमें सब चीजों का आंसर हमारे पास होना चाहिए। हम ये नहीं करना चाहते। हम क्या करेंगे बताए? आज ये सेटअप, कल ये सेटअप, 3 महीना ये सेटअप, 6 महीना ये सेटअप, फिर इसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। पर मैं आपको बोलूं, शायद आप लोगों को ये बहुत लाइट लगेगा, बट हम सब ट्रेडर की एक ये टॉक्सिक हैबिट बन जाती है कि वी लव टू जंप, वी लव टू जंप, वी डोंट वांट टू वर्क विद द चैलेंजेस, वी डोंट वांट टू कमिट टू द स्ट्रेटेजीज। कि ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि भाई ये ठीक ठाक एक एवरेज स्ट्रेटेजी है, अभी का मार्केट स्ट्रक्चर के काफी सारे चैलेंजेस को डाइजेस्ट कर सकती है, नो डाउट इसमें कुछ वीकनेसेस है, कुछ इसमें चैलेंजेस है। सो आई विल वर्क अराउंड, आई विल फाइंड सॉल्यूशंस। मैं टिका रहूंगा इस पे एक लॉन्ग टर्म एक्सपर्टाइज हासिल करने की ट्राई करूंगा। थोड़ी चैलेंजेस आई, गिव अप कर दिया, फिर दूसरा, थोड़ी चैलेंजेस आई, गिव अप कर दिया। कोई देर इज नो सच थिंग इज वेरी, कोई आपको बहुत एक डिज्नी वाली स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, एक बॉलीवुड वाली मैजिकल स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कोई एवरेज चीज को उठा के आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो मैं उसको बोलता हूँ कि प्रॉब्लम ऑफ फोकस। हमारा फोकस है ना, नैरो डाउन होना चाहिए। हमारा फोकस ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए हर जगह पे हम टांग लड़ा रहे, ये कांगारू माइंडसेट हुआ। हमारा फोकस एकदम नैरो डाउन होना चाहिए। तो ये पांचवा रीजन है, ये हमसे हो नहीं रहा है। बंदा इंटेलिजेंट भी है, बंदा समझ भी रहा है कि क्या करना चाहिए, सब कुछ पता चलने के बाद भी वो बंदा कोई ना कोई रीजन की वजह से उसका फोकस नैरो डाउन नहीं कर पा रहा है। वो लॉन्ग टर्म कुछ सेटअप में महारत हासिल नहीं करना चाह रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, कंगारू माइंडसेट है उसका। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ और करता रहेगा, और करता रहेगा। तो उसमें क्या है, बंदा इंटेलिजेंट है पर सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये भी मैंने देखा। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? कि मेरे खुद के ऐसे एक्सपीरियंस थे, मेरे खुद में भी ईगो था, मैं भी बहुत ऐसे ऐसे मिस्टेक कर रहा था जो नहीं करनी चाहिए। फिर पता चला कि क्या होता है। तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, जो मुझे मिलते हैं उनको सिखाता हूँ, उनका भी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि कोई मेरा वीडियो देखे ना, तो कम से कम उस बंदे को पता चले कि यार मेरे को पाथ क्या चूज करना है। राइट। सो फटाफट, मैं जो 5 रीजंस थे ना, इसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। राइट। सबसे पहला रीजन क्या था? कि बंदा सोच रहा है हेजिंग तो मैजिक है,
वही एक रीजन होता है कि भाई इंट्राडे कर रहा था, ऑप्शन बाइंग कर रहा था, अब मैं आ गया यहाँ पे मैजिकल जगह पे। दूसरा, कितना भी बोल लो उसका बेसिक बेचारे का क्लियर नहीं है, उसको स्ट्रेटेजी का स्ट्रक्चर ही मालूम नहीं है ना, स्ट्रेटेजी के ग्रीक्स वगैरह कैसे काम करते हैं कुछ पता नहीं है, भले वो 2 साल से भी कर रहा है, तो वो है। तीसरा हमने क्या सीखा था, एडिक्शन चढ़ गया है किस चीज का, नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजीज का क्या चल रहा है, एडिक्शन चल रहा है उसको। और फोर्थ हमने क्या बोला था कि बहुत सारे एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट की बाहर लग गई है, तो फिर क्या गवर्नमेंट कमाती है और ब्रोकर कमा जाता है। और लास्ट मैंने क्या बोला कि बंदे का फोकस ही लिमिटेड नहीं है, फोकस नहीं हो रहा है, फोकस कैसा भाग रहा है यहाँ वहां कहीं जगह, कांगारू माइंडसेट है। तो ये आप देखना, आप खुद रिलेट करना और मुझे कमेंट करना, इसके बाहर नहीं जाएगा। ये चीज होती है, ये जानते हैं ना, अवेयरनेस आती है ना, तो भी काफी सारे प्रॉब्लम्स लाइफ के सोल्व हो जाते हैं। और ऐसे तो मैं काफी सारे वीडियोस पोस्ट करूंगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हुआ है, ठीक है ना। बट आई होप कि जो भी आप हेज कर रहे हो, आप नए हो मार्केट में, सो कई बार मुझे ये भी रिस्पॉन्स बोलते हैं कि सर आपके वीडियो तक पहुंचते पहुंचते तो मुझे 2-3 साल लग गए, पहले तो आपके वीडियो भी नहीं मिल रहे थे, अब मुझे पता चला कि रियलिटी क्या चीज है वो पहले पता चलती। तो क्या होता है कि जो सही वीडियोस होते हैं ना वो थोड़े बोरिंग होते हैं, है ना, क्योंकि उसमें कुछ फैंसी नहीं होता है, राइट। सो ट्राई करना कि ये सब चीजों पे हम कैसे काम कर सके, कुछ कुछ चीजों के सॉल्यूशंस मैं आपको बताता रहूंगा। दूसरा, कि अगर स्टॉक मार्केट के लिए सीरियस हो, आप एक ऐसे बंदे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे टिप्स से, कोर्सेज से, शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला, इट्स अ वेरी सीरियस फील्ड कि जहाँ पे कोचिंग चाहिए, एक मेंटरशिप चाहिए, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। पैसा तो बनेगा कि साइट पे जाओगे ना, तो हर एक पेज पे मैंने एक ये ब्लू बटन डाला है, दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम। वहां पे आपका नाम, आपका सिटी क्या है, आपकी एज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका लाइफ में गोल क्या है, तो मैं आपको पर्सनली ट्रेन कर सकता हूँ, खास करके हेजिंग में। जो मैं किस तरह से करता हूँ, किस तरह से करना चाहिए वो। पर मेरा फोकस होता है ना, थोड़ा सीरियस होता है। मेरा फोकस ये होता है कि पहले अच्छी तरह से सीखो, फिर मार्केट में जंप करो, वरना वैसे भी आप ये नहीं मानोगे तो आप लॉसेस करोगे ही करोगे। इट्स मैटर ऑफ द टाइम कि आपको सही चीजें चूज करनी पड़ेगी। एंड आई टीच वेरी लेस ट्रेडर्स, मैं ज्यादा ट्रेडर्स को लेता नहीं हूँ, बहुत कम ट्रेडर के साथ मैं काम करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सभी लोग मेंटरशिप के लिए सूटेबल भी नहीं होते हैं। सो वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो काफी लोगों तक पहुंचे, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।